अच्छा, सी एस एस पॉइंट चैनल में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल में हम सी एस एस के बारे में कवर करेंगे। सी एस एस बेसिकली है क्या चीज़। सी एस एस की जो एब्रीवेशन है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। सी एस एस फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग, किसी भी वेबसाइट की फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग का हिस्सा है। तो आज की वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कितनी टाइप्स है इसकी, और सी एस एस मतलब कि सी एस एस डिराइव कहाँ से हुई है। तो जैसा कि मैं आपको बता दिया कि सी एस एस से मुराद कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। दरअसल होता ये है कि जब आप एक सिंपल एक वेब पेज आप डिज़ाइन करते हो, ठीक है, आपने सिंपल एक वेब पेज डिज़ाइन किया। अगर हम ग्राफिकल इसकी एग्जांपल लेते हैं तो कुछ यूँ है कि समझ लें कि अगर मैं सिंपल एक वेब पेज में डिज़ाइन कर लेता हूँ, ये एक वेब पेज है, बिल्कुल सिंपल है, सही। तो इसके अंदर अगर मैं कोई यहाँ से एक मतलब कि पेज बना हुआ है, वेब पेज के अंदर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है, तो उसका मतलब कि बॉर्डर ये है और इसमें ये एलिमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। एक ये डिवाइडर लगा हुआ है, एक ये डिवाइडर लगा हुआ है, ठीक है, और एक ये डिवाइडर लगा हुआ है। तो ये मतलब कि सिंपल है, इस पर भी कोई सी एस एस अप्लाई नहीं होगा। तो जब सी एस एस अप्लाई होगा इस चीज़ के ऊपर, तो वो कुछ यूँ लुक देगा कि ठीक है, एक में ये आ जाएगा, ठीक है, एक में कोई डिफरेंट कलर आ जाएगा और एक में ये डिफरेंट, ठीक है, मतलब कि सारे कलर्स जो हैं डिफरेंट आ जाएंगे। और उसके अलावा क्या होगा, और ये भी केस हो सकता है, एक ऐसा केस जनरेट हो के इसमें ये भी, मतलब कि जितनी खूबसूरती हो जाती है ना, उस हद तक सी एस एस करती है। सी एस एस क्योंकि कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग का हिस्सा है। जब हम एच टी एम एल पे काम करते हैं तो सी एस एस, एच टी एम एल सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा करती है, वो एक चीज़ बना के आपको दे देती है कि मैंने ये चीज़ बना दी। लेकिन उसकी क्योंकि एच टी एम एल बाई डिफ़ॉल्ट इतने टैग्स मौजूद नहीं है कि हम एक चीज़ को खूबसूरत दिखा सके, ठीक है। काम तो करती है एच टी एम एल, लेकिन वो उस लेवल की खूबसूरती नहीं दिखा सकती जिस लेवल की खूबसूरती सी एस एस मतलब कि जनरेट कर सकती है। जैसे कि हम एच टी एम एल में अगर हम कोई डिवाइडर बनाते हैं तो आप उस डिवाइडर का शेडो नहीं लगा सकते, ठीक है। हम उस डिवाइडर की जो होते हैं अपना होवर इफ़ेक्ट नहीं लगा सकते। मतलब जितने भी इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं जो सी एस एस, जिन्होंने थोड़ी बहुत मतलब कि जिनको पता है सी एस एस के बारे में, तो हम वो सिनेरियो उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सी एस एस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सी एस एस बेसिकली जब एच टी एम एल आपको स्ट्रक्चर खड़ा करके दे देती है, तो सी एस एस उसके ऊपर वर्कआउट करती है और वो आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ब्यूटी जो है मतलब कि आपके प्रोग्राम में ऐड कर देती है, ठीक है। ये सी एस एस ये चीज़ ऐड करती है। अब सी एस एस जो है, अब सी एस एस के ना 3 टाइप्स हैं, ठीक है। तीनों टाइप्स हैं और आप तीनों तरीके से सी एस एस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो पहली जो टाइप है सी एस एस की, उसे हम कहते हैं इनलाइन, ठीक है, इनलाइन सी एस एस। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। और साथ में बल्कि हम पहले तीनों हम जो मतलब टाइप वगैरह देख लेते हैं और उसके बाद एक होगी इनलाइन, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी सी एस एस है उसका नाम है इंटरनल, ठीक है। और तीसरी होती है एक्सटर्नल, सही हो गया। अब ये 3 टाइप हैं सी एस एस की, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब ये है कि अगर मैंने ये चीज़ डिफ़ाइन की, अगर मैं डब्बा मैंने बना दिया, ठीक है, तो मैंने डब्बे के अंदर मैंने कहा कि मैंने इसका जो है ना इसमें शेडो लगाना है, या मैंने इसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है डब्बे का, डिवाइडर का। तो जब मैं डिवाइडर को मतलब कि मैं डिफ़ाइन करूँगा, तो मैं उसी लाइन की जैसे ही मैं डिफ़ाइन करूँगा उस टैग के, उसी टैग के अंदर एक क्लास इज़ इक्वल टू, ठीक है, और सॉरी इनलाइन की बात हो रही, तो डायरेक्टली मैं लिखूँगा स्टाइल इज़ इक्वल टू, ठीक है। और उस पर मैं लगा दूँगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, आप इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दें। तो ये जो सी एस एस यूज़ होगा कि एक लाइन के अंदर, उसी लाइन में जिसमें आप डिफ़ाइन कर रहे हैं चीज़ को, उसी के अंदर आप लिख दें, तो इस सी एस एस को हम कहते हैं इन लाइन सी एस एस, ठीक है। और इसकी प्रायोरिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। प्रायोरिटी क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे कि प्रायोरिटी किस चीज़ का नाम है। वैसे समझने की बात अभी यहीं तक है कि इनलाइन सी एस एस ऐसी सी एस एस जो सेम लाइन के अंदर डिफ़ाइन कर दी जाए, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट कर दी जाए सेम लाइन के अंदर ही। मतलब डिफ़ाइन किया एक चीज़ को आपने, उसी के अंदर ही आप मतलब स्टाइल इज़ इक्वल टू बैकग्राउंड कलर रेड। तो इससे मुराद ये है कि वो लाइन के अंदर जो लग रही सी एस एस वो। दूसरी चीज़
इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है? इंटरनल CSS एक ऐसी CSS की टाइप है जो कि आप उस लाइन में डिफाइन ना करो, आप क्लासेस बना लो, डिफरेंट क्लासेस बना लो। मतलब कि आपको अगर पता है कि अगर आगे भी कुछ डिवाइडर्स ऐसे आने हैं जिसमें मतलब कि जिनका जो हमने कलर है वो रेड रखना है, अब आपको पता है उनका कलर रेड रखना है, उनको बॉर्डर देने हैं, तो आप एक क्लास बना लो, क्लास में आप लिख लो कोई किसी भी नाम की आप क्लास बना लो, और क्लास में आप जो है ना सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दो कि इसका बॉर्डर ये है, बैकग्राउंड कलर ये है, शेडो है कि नहीं है, होवर करना है कि नहीं करना। ठीक है, आपने क्लास बना ली। अब आपको पता है कि आपने ये 3-4 डब्बे और भी आएंगे, तो आपको ये आपने वहाँ भी इस्तेमाल करनी है। तो वो फिर आप उसी क्लास का सिर्फ, अगर आपने क्लास बनाई है टेस्ट के नाम से, ठीक है, तो टेस्ट की क्लास को आप पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम आप जहाँ मर्जी मतलब कि यूज़ करते फिरें, तो वो कोई मतलब कि इशू नहीं करेगी। असल में इनलाइन CSS का ये है कि इसमें रीयूज़बिलिटी नहीं है। मतलब कि अगर मैंने बोल दिया कि मुझे ये डब्बा है, इसका मुझे रेड कलर चाहिए, तो मुझे बार बार और एक और मतलब कि डब्बा आ गया उसका भी रेड कलर चाहिए, तो मुझे फिर जो है लाइन में चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उसको देखते हुए, इनलाइन CSS को देखते हुए, इसकी जो प्रायोरिटी है इनलाइन की ज़्यादा है और इंटरनल CSS की जो प्रायोरिटी है वो इन दोनों से कम है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है CSS की वो है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS से मुराद ये है कि अगर आप लाइन में एक चीज़ नहीं लेना चाहते, आप उसी क्लास भी डिफाइन नहीं करना चाहते, तो आप एक क्या काम करो, आप थर्ड पार्टी फाइल बना दो और उस फाइल को आप जो आपकी HTML है आप उसके साथ जो मेन फाइल है उसके साथ लिंक कर दो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें ये करना पड़ता है, जो HTML में जो हमारा हेड का टैग है, मतलब जो स्क्रिप्ट सेक्शन है, ठीक है, उस सेक्शन में आप इसको डिफ़ाइन कर दो। ठीक है, हेड के सेक्शन में आप लिख दो कि भाई मेरी इस फोल्डर में एक फ़ाइल पड़ी है CSS की, कैस्टिंग स्टाइल शीट मेरी पड़ी हुई है, आप उसको आप यहाँ से लिंक कर दो। ठीक है, और एक्सटर्नल को आप अटैच कर दो। अच्छा, एक्सटर्नल हम यूज़ क्या करते हैं? असल में मसला ये है कि ऐसी वेबसाइट्स, 2 वेबसाइट्स होते हैं 2 किस्म की, स्टैटिक, डायनेमिक। स्टैटिक वो होता है इसका डाटा चेंज नहीं होता, 10 साल तक भी वैसी रहेगी। डायनेमिक वो इसका डाटा चेंज होना होता है, आप चेंज करते हो, डेली चेंज करते हो, आफ्टर वीक आपने चेंज करना है फ्रंट एंड उसका। तो जो डायनेमिक होती है ना, डायनेमिक में हम इनलाइन और इंटरनल CSS का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने इनकी CSS चेंज करनी है, तो हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सटर्नल CSS में तो ये हमें पता है कि इसकी हमने चीज़ चेंज नहीं करनी, CSS पड़ी है तो ऐसी रहेगी। एक्सटर्नल CSS में बेसिकली मसला ये होता है, जब हम एक चीज़ एक्सटर्नली डिफाइन करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसकी फ़ाइल पड़ी होगी, फाइल लिंक होगी। तो जब मतलब कि अगर मैं पुराना यूज़र हूँ आपकी वेबसाइट का, आपने वेबसाइट में अपडेट्स किए हैं, तो अगर आपने एक्सटर्नल CSS अटैच की हुई है तो मुझे नया व्यू दिखाई नहीं देगा जब तक मैं अपने ब्राउज़र की कैश मेमोरी क्लियर नहीं करूँगा। तो ये चीज़ बहुत जो है मतलब कि समझने वाली है कि तीनों CSS में ये फ़र्क है। और इनलाइन की प्रायोरिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनलाइन मतलब कि लाइन के अंदर लिखी गई है। अगर आपने एक ही ब्लॉक पे तीनों CSS अप्लाई की है, मतलब आपने एक्सटर्नल CSS भी अप्लाई की है, इंटरनल भी की है इसी ब्लॉक के ऊपर, और इंटरनल में आपने लिखा कि इसको ग्रीन कलर दे दो, एक्सटर्नल में लिखा आपने ब्लू कलर दे दो, लेकिन हमने इनलाइन में लिखा है इसको येलो कलर दे दो। ठीक है, सेम चीज़ पे आपने तीनों CSS अप्लाई किया, तो जो इनलाइन वाला होगा ना वो उसको प्रायोरिटी देगा क्योंकि वो सबसे करीबी है उसका। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, ये था CSS का इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर से हम CSS की प्रैक्टिस शुरू करेंगे और पाथ बाय पाथ देखेंगे और फेज़ बाय फेज़ जाकर देखेंगे कि CSS को हम किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और तीनों टाइप्स हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।